हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 4। क्या कह रहा है? अ कार हायर फर्म हैज टू कार्स। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 2 हो गई। ठीक है। इन विच हायर्स आउट डे बाय डे। ठीक है। द नंबर ऑफ डिमांड ऑफ कार ईच डे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इसका मीन दे रखा 1.5। तो जो गिवन कंडीशन है वो आपको दिख रही है, लेमदा इक्वल्स टू एनपी, बिकॉज ये मीन होता है जो कि ये 1.5 दे रखा है। ओके। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डे ऑन विच नीदर कार इज यूज्ड। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो आप, एक्स इक्वल्स टू आर के लिए क्या हो जाएगा? लेमदा की पावर आर ई की पावर माइनस लेमदा अपॉन में आर का फैक्टोरियल। तो नीदर कार इज यूज यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जीरो वाले केस की। ठीक है। लेमदा की वैल्यू 1.5, आर की वैल्यू 0, ई की वैल्यू माइनस 1.5 डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा आपके पास कितना? 0 का फैक्टोरियल। तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, केवल ई की पावर माइनस 1.5 बची, जिसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है 2231। समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो। सेकंड केस क्या कह रहा है इसका? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज। वापस से डिमांड रिफ्यूज हो रही है, मतलब 2 से ज्यादा वाला केस है ये। कौन सा केस है? 2 से ज्यादा। अब ये 2 से ज्यादा वाला केस निकालना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अपन एक काम करते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं एक्स इक्वल्स टू 0 को, एक्स इक्वल्स टू 1 को, और एक्स इक्वल्स टू 2 को। ठीक है। इसमें पुट करो सेम फॉर्मूला। कौन सा? ये रहा। एक्स इक्वल्स टू आर लेमदा की पावर आर ई की पावर माइनस लेमदा अपॉन में आर फैक्टोरियल लगा दो। लेमदा की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1.5। तो 1.5, वैसे इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 0 तो अपन अभी पीछे निकाली है, वही वाली पुट कर दो एज इट इज है ना, वापस निकालने की जरूरत नहीं है। 0.223 और 1 है ना, प्लस इस पर आ जाओ आप है ना। लेमदा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 1.5, इसकी पावर 1 हो जाएगी, फिर e की पावर माइनस 1.5, फिर डिवाइड में आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल प्लस, यहाँ देखो 1.5 इसकी पावर 2 हो जाएगी आपके पास, फिर e की पावर माइनस 1.5 अपॉन में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इनमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये वैल्यू भाई 0.2231 किसकी वैल्यू? इसी की तो वैल्यू है। तो इसकी जगह इन तीनों को एक साथ बाहर ले लूं, 0.2231 करके। इधर कितना बचेगा? 1। इधर कितना बचेगा? 1.5। इधर कितना बचेगा? 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है भाई। आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है। तो इसको लेके चलना होगा हमें नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे नहीं आएगी कैलकुलेशन। ओके। अब देखो आप, 1 माइनस 0.2231। ठीक है। एलसीएम ले ले, ये हो गया है 2। ठीक है। प्लस 15 टू जा 30, 3.0 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 20 के आगे पॉइंट लगा हुआ है 2.25 है ना, अपॉन में कितना हो गया? 2 हो गया। अगेन आप एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा माइनस 0.2231 से मल्टीप्लाई करो आप इन वैल्यूज को। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 और 2 कितना हो गया? 7.25, और अपॉन में कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई कर देना है। 0.2231 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 7.25 से। ये आ गया है भाई आपके पास, एक सेकंड, 1.617, 1.617, 617, 475, 2 में से माइनस और फिर अपॉन में 2। इसको फिर नेक्स्ट स्लाइड में लेना होगा मुझे। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो 1.6174775 को, और जो वैल्यू आई है उसको आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। अरे यार कहाँ गया? 1 में से माइनस किया अपन ने, 2 में से माइनस करना है आपको 1.6174775। कितना आ गया? 0.382 इसको डिवाइड कर दो आप 2 से। ठीक है। इस वैल्यू को डिवाइड कर दो आप 2 से, कितना आ जाएगा? 0.1913, 0.1913 अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दिया अपन ने, है ना। देखो मैंने कैलसी का यूज लिया, बट आपको नहीं लेना, आप सेल्फ मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना, उससे परफेक्टली आपकी कैलकुलेशन सुधरेगी। मुझे तो एक आंसर निकाल के दिखाना है आपको, सो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। ओके। तो नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर।